अगर आपने हाथी पाला है तो उसको पालने के लिए ना खर्चे करने पड़ते हैं। तो ये वो वाला हाथी है जो खर्चे करवाता है। हेलो एवरीवन, यार कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए Volkswagen टाइगन लेके आए हैं। भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस पेज का मेन गोल है एक ऐसी कम्युनिटी बनाना यहाँ पे जितने भी मेरे कार लवर्स और कार एंथुसियास्ट भाई हैं, हम एक स्पॉट पे आके एक प्लेटफॉर्म पे आके कार्स के बारे में बात कर सकें और अपने अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, ताकि जब भी कोई नया भाई गाड़ी लेता है तो उन्हें हर गाड़ी के बुरे और अच्छे के बारे में पता हो, ताकि वो एक बेटर और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। तो भाई आप अपने बारे में बताओ। हाय गाइस, मेरा नाम उज्जवल है। मैं टाटा एलेक्सी में सीनियर यूएक्स डिज़ाइनर हूँ और ये मेरी गाड़ी है Volkswagen टाइगन। तो यार टाइगन की इंजन की बात करें तो 1.2 TSI पेट्रोल इंजन आता है, जिसमें 115 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें मिलता है। गाड़ी की इंजन रिलायबिलिटी की बात करें, फेमस तो बहुत है, लेकिन आपको कैसी लगी? गाड़ी रिलायबल है? कभी धोखा दिया गाड़ी ने? गाड़ी अभी तो 20,000 चली है, इतने में कहाँ से धोखा। और वैसे भी Volkswagen इंजन है, बहुत लंबा जाएगा। और कोई पावर लेग लगाओ कभी की सिटी में एकदम से सडन कुछ? नहीं, इस गाड़ी में अगर आप टर्बो रेंज में हो तो पावर लैग कभी फील नहीं होगा, लेकिन टर्बो रेंज के बिलो जब आप गियर शिफ्टिंग कर रहे हो उस टाइम पे आपको एक टाइम पे फील हो सकता है कि हाँ, देयर इज अ समथिंग दैट कैन बी टेकन अहेड। ओके यार, गाड़ी की अगर टायर्स के बारे में बात करें तो 205, 55 R17 के टायर्स आते हैं। तो यार ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेके उज्जवल भाई कैसा लगा आपको? ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मुझे आज तक कहीं पे धोखा नहीं दिया। जितनी भी अच्छी स्पीड में हो, हाई स्पीड ब्रेकिंग हो या फिर कहीं पे भी सिटी में रिक्वायर्ड हो, ये इंस्टेंट ब्रेकिंग मिल जाती है। गाड़ी स्किड भी नहीं करती और गाड़ी ऑन द स्पॉट एकदम खड़ी हो जाती है। आप जैसे इस गाड़ी को लेके कभी ट्रिप्स पे गए हो? मैं इस गाड़ी को लेके ऑलमोस्ट ट्रिप्स पे ही जाता हूँ। ट्रिप पे जाते हो? ये मेरी हाईवे कार ज्यादा है, सिटी कार कम है। तो सस्पेंशन को लेके आपका कैसा परफॉर्मेंस लगा? आपको कोई दिक्कत आई सस्पेंशन को लेके गाड़ी के? सस्पेंशन को लेके इस चीज में एक दिक्कत है कि सस्पेंशन काफी स्टिफ है गाड़ी के, क्योंकि गाड़ी मतलब हाई स्पीड परफॉर्मेंस के हिसाब से बनी है, तो स्टिफर साइड पे सस्पेंशन है और वो चीज बेनिफिशियल है कि बॉडी रोल बहुत कम आता है। वेयर एज अगर आप इसको स्लो स्पीड में चला रहे हो और आपके पास छोटा सा भी गड्ढा आएगा तो आपको फील होता है। और अगर गाड़ी के हेडलाइट्स के बारे में बात कर लें तो यार LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं। थ्रो कैसा लगा आपको गाड़ी का? देखो, लो बीम पे ओके है, आई वोंट गिव इट अ वेरी गुड रेटिंग कि हाँ भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन हाई बीम पे मुझे कभी कमी नहीं लगी। लो बीम पे आई वुड गिव इट अराउंड 7.5 आउट ऑफ 10 ऑन स्केल ऑफ 10। ऑन द स्केल ऑफ 10। और अगर देखा जाए हाई बीम में तो फिर इट इज गुड 8.5। आप पहाड़ों पे काफी ट्रैवल किया है आपने, तो कभी दिक्कत आई? पहाड़ों पे लाइट का थ्रो इनफ था? हाँ, पहाड़ों पे लाइट का थ्रो इनफ था। मैं इनफैक्ट इसको बर्फ में भी लेके गया हूँ। मैं आपको इसकी वीडियो दिखा सकता हूँ जिसमें प्रॉपर बर्फ में ढकी हुई है। हम औली गए थे, वहाँ पे ये माइनस कितना हो गया था, -17 डिग्री के आसपास हो गया था और हम पहाड़ से नीचे ले गए थे और पूरी ब्लैक आइस थी। तो काफी टफ हो जाता है चलाना उस पे, काफी टफ हो जाता है। अगर गाड़ी की यार ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है हमें। कभी आपको ऐसा लगा हो, आपने काफी ट्रिप्स किए हैं गाड़ी से, कि गाड़ी नीचे से भीड़ी हो, ऐसा कुछ? देखो, दिल्ली में ना कई जगह पे गड्ढे बहुत खतरनाक हैं। वहाँ पे 180 का 210 mm भी खराब हो जाएगा जी। तो लग तो कहीं भी जाती है गाड़ी, डिपेंड करता है कि आप कैसे निकाल रहे हो। बाकी अभी तक मेरी आज सच एक आधी बारी का ज्यादा लगी नहीं है। तो मतलब ऐसी कोई कमी लगी नहीं है कि ठीक है? कभी नहीं लगी। मानसून में हाँ, जहाँ हैवी गड्ढे थे वहाँ एक बारी लगी है जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन उसके अलावा कभी नहीं लगी। तो उज्जवल भाई आप गाड़ी के अंदर आओ। तो यार गाड़ी का इंटीरियर जो प्रीमियम फील देता है, आई मीन यू हैव टू एक्सपीरियंस इट वंस। क्या पता फिर आपका डिसीजन चेंज हो जाए गाड़ी लेते टाइम। और यार ओवरऑल बताएं तो ड्राइविंग पोजीशन कैसा, बेटर आता है? प्रॉपर व्यू है या फिर इट कुड हैव बीन बेटर? देखो, कभी ये पिलर बीच में अड़ा नहीं। सारी चीजें नॉर्मली हैं, काफी व्यू फार वे कभी अच्छा ही है, तो ठीक है, बहुत अच्छा व्यू है। कभी ऐसा लगा नहीं कि हाँ कोई दिक्कत है। और क्या बोलते हैं अपना सीट हाइट एडजस्टमेंट है इसमें तीनों तरीके से आप कर सकते हो। हाइट एडजस्टमेंट, लोअर लिम्बर वगैरह सब चीज से एडजस्ट तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कोई दिक्कत से आती नहीं है। अगर स्टीयरिंग व्हील का हम बात करें तो मतलब कैसा है? जैसे आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो काफी एकदम से हाई स्पीड पे हार्ड रहता है या फिर नॉर्मल रहता है, कैसा है? देखो, विद स्पीड ये थोड़ा सा अपना वेट गेन करता है जी, जो कि एक अच्छी गाड़ी की निशानी है। अगर आप ऐसी हैवी गाड़ी चला रहे हो जिसके अंदर आपने एक स्पीड रेस करी है, एक हाई स्पीड पे चला रहे हो, तो ये एक हल्का सा वेट एक्स्ट्रा ले लेगा जो यूजुअली रिक्वायर्ड भी होता है। अदरवाइज अगर आप इसको एक सिंगल फिंगर से चला सकते हो, इतना है।
मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट करता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड बेसिकली। और अगर इसके साथ यार हम क्लच के बारे में बात करें, थोड़ा हैवी लगा या फिर नॉर्मल लगा आपको? देखो इनिशियली जैसे आप टर्बो कार चलाते हो कोई भी, तो उसके अंदर इनिशियली जब भी आप क्लच उठाओगे तो वो हैवी लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको एक नॉर्मल स्पीड में चलाओगे तो बहुत नॉर्मल है। मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैवी नहीं है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट नहीं है। अगर आप इनको बाकी कार से कंपेयर करोगे कि कोरियन कार्स हो गई, जापानीज कार्स हो गई, तो वहाँ पे थोड़ा फर्क मिलता है, क्योंकि उनमें और इनमें एक वेट का फर्क है ओवरऑल गाड़ी में, और इंजन क्वालिटीज का बहुत फर्क, मतलब ट्रांसमिशन का फर्क हो गया, बाकी चीजों का फर्क हो गया, तो जिस हिसाब से आप चीजें डालते हो उस चीज का फर्क आता है। इनकी इंजन प्लेट बहुत मतलब बड़ी होती है साइज में कंपैरेटिवली, प्रेशर ज्यादा डलता है इंजन जो प्रेशर, इसके क्लच प्लेट के लिए प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा क्लच हेवियर साइड पे है कंपेयर टू अदर जापानीज एंड कोरियन कार्स। यार आपको बता दें कि उज्जवल भाई के पास एक i20 भी है, वो उन्होंने रिसेंटली ली थी आई गेस। हाँ जी। तो उसके कंपैरेटिवली लेकिन i20 का थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है क्लच। देखिए वो कोरियन कार है, वो सिटी ड्राइव कार है, ये हाईवे ड्राइव कार है, तो अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो गाड़ी चलती बहुत आराम से है, वो बहुत निम्बल है, वो नॉर्मल रोड पे चलने के लिए बहुत क्विक है, और वो बहुत जल्दी जल्दी एडजस्ट हो जाती है जगह जगह पे। फिर एज अगर आप दूसरी गाड़ी देखो इसको, तो इसका फर्क है ऑफ कोर्स, मतलब स्टीयरिंग हैवी है कंपैरेटिवली दोनों गाड़ियों में। और यार गाड़ी की अगर हम इंफोटेनमेंट की बात करें तो काफी प्यारा लेआउट दिया हुआ है। कोई लैग वाली फीलिंग कभी आई कि कभी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा इंफोटेनमेंट? देखो इंफोटेनमेंट में ना स्टार्टिंग में एक बहुत मेजर इशू था, ओके, जो मैंने बाद में रेक्टिफाई करवाया था। ये ना चलते डिस्कनेक्ट हो जाता था। अच्छा, ओके। एंड्रॉइड नहीं, कुछ भी हो, जैसे आपका फोन कनेक्टेड है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फोन की स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। एप्पल कारप्ले ऐसा है फिर सिस्टम की दिक्कत? ओके ओके। वो बाद में पता लगा था कि इसके कुछ पीछे के नट्स वगैरह थे, इन्होंने खोल के दोबारा रीसेट करे, सारी वायरिंग दोबारा थोड़ा सा खुला था, नॉट प्रॉपर्ली खुला। बेसिकली इनका यहाँ से कोई सिस्टम जाता है जिसकी वजह से आपका नेविगेशन भी चलता है और वो भी चलता है, तो नेविगेशन के पीछे वाली चीजें और ये चीजें इंटरकनेक्टेड थी, जिसकी वजह से वो खुला और वो दोबारा सेट हुआ था। इसके बाद अगर हम एसी के बारे में बात करें तो एसी परफॉर्मेंस आपको इंडिया में काफी गर्मी पड़ेगी, अभी बढ़ेगी गर्मी जी, तो कैसा लगा आपको? देखो एसी परफॉर्मेंस ओवरऑल मैं कहूँगा कि काफ़ी पुअर है कंपैरेटिव टू अदर कार्स। ओके। मेरी बाकी गाड़ियाँ जो 22-23 डिग्री पे बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती हैं, ये गाड़ी मुझे उतना ठंडा फील नहीं कराती। बट इसका एक प्लस पॉइंट है, इस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स हैं जी, जो बहुत चीज़ें कंपनसेट कर देता है। ट्रू। जैसे कि अगर आप नॉर्मली चला रहे हो, आप इसको 18-19 पे, मतलब जो मैंने इसका सोल्यूशन निकाला है अपने हिसाब से वो ये रखा है कि मैं इसको यूजुअली 21-22 पे रख के और मैं ऑटो एसी की बजाय फैन स्पीड थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ऑल्दो फैन स्पीड की वजह से थोड़ी आवाज़ रहती है, लेकिन म्यूजिक से कंपनसेट हो जाता है और ओवरऑल फिर चलाने में ज़्यादा इजी रहता है। एसी भी उतना ज़्यादा इफेक्टिव बेटर हो जाता है उस चीज़ से। 3 सिलेंडर इंजन है। हाँ जी। तो गाड़ी में कोई इंजन नॉइस का कैसा रहता है आपको जब आप जा रहे हो कहीं हाईवे पे या कहीं पे? इतनी कुछ फील नहीं होती, मतलब दे कुड हैव प्रोवाइडेड साउंड इंसुलेशन जो उसके अंदर नीचे हुड के नीचे, बट इतना कुछ फील नहीं होता। व्हेन यू स्टार्ट द कार तब डेफिनेटली फील होता है कि आप एक कुछ जैसे भारी गाड़ी चला रहे हो और उसका फर्क आता है। और अगर टायर रोड नॉइस की बात करें कैबिन के अंदर कितनी आती है? एनवीएच लेवल इसका बहुत अच्छा है। आपको फील ही नहीं होता कि बाहर से कुछ आवाज आ रही है। कई बार तो मुझे हॉर्न भी नहीं सुनाई दी छोटी गाड़ियों के, ऑल्दो इसका खुद गाड़ी का इसका हॉर्न मुझे बहुत लाइट लगता है क्योंकि सामने वाला बंदा नहीं सुन पाता आराम से। बट ओवरऑल देखा जाए तो बाकी पीछे वाले का भी हॉर्न नहीं सुनाई देगा अगर इसके आपने वॉल्यूम अच्छी कर रखी है। बाहर की तो आवाज बहुत लिमिटेड ही आती है। गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की बात करें, प्रॉपर है, टॉप मॉडल है? टॉप मॉडल है, बेस्ट म्यूजिक सिस्टम मुझे अभी तक लगा। जैसे मैं ऑडियोफाइल हूँ, मुझे यूजुअली अच्छे गाने, अच्छी चीज में, एक अच्छी पेस में, रिदम में कंपैरेटिवली एक ट्रेबल बेटर होना चाहिए। तो मैंने नॉर्मली बहुत गाड़ियों के सुने हैं, उनमें यूजुअली ऐसा लगता है कि कहीं से आफ्टर मार्केट लगवा रखा है। जैसे बोस के भी लगवा रखे हैं, जैसे सेल्टॉस में बोस का आता है और उसमें hyundai में भी बोस का आता है। उनमें कई बार फील होता है कि आफ्टर मार्केट है फील, लेकिन इसके वाले में फील नहीं होता। इसके वाले में बहुत निम्बल, बहुत अच्छी, लाउड भी है, सॉफ्ट भी है और बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस है मेरे हिसाब से। आप यार आज हम दिल्ली रोहिणी में हैं, सिटी में आप रह रहे हो, प्रॉपर सिटी ड्राइव काफ़ी होती होगी गाड़ी की, उसके बाद भी आपने मैनुअल चूज़ किया। आजकल ऑटोमेटिक ऑप्शन है, खैर इसमें IMT नहीं है, लेकिन बाकी कार्स में है, तो आप उस साइड क्यों नहीं गए? देखो सर, मैं एक मैनुअल हेड हूँ जी। एक कंपैरेटिवली बहुत सीधी सी बात बताऊँ तो गाड़ी इंसान के हाथ पे रहनी चाहिए, उसका पंजा, उसका हाथ उसके हिसाब से चलना चाहिए। गाड़ी ऐसे नहीं चलनी चाहिए कि आपको बस चला दिया, आपने कर दिया, वो चलती जा रही है। मेरा बस चले तो मैं BMW भी लूँ तो भी मैनुअल ही लूँ। यार स्टीयरिंग व्हील इसका मुझे काफ़ी प्यारा लगा, प्रॉपर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, काफ़ी सारे बटन्स दिए हुए हैं, क्रूज कंट्रोल आपको इसको लगता है?
क्रूज कंट्रोल यूजफुल लगता है मुझे। आप जब ट्रिप्स कर रहे हैं ऐसा कुछ? हाँ, मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ क्रूज कंट्रोल का ट्रिप्स के ऊपर। ऑल्दो इसका क्रूज कंट्रोल बाकी गाड़ियों से लगाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ट्रू। बाकी गाड़ी में आप सिंपली एक क्रूज का बटन राइट, दबाओगे लग राइट। जाएगा। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल लगाने के लिए थोड़ी सी हैबिचुअल होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। और इसके लेफ्ट राइट का भी फ़र्क है, इंडिकेटर और उसका। तो आपको एक बारी को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वंस यू गेट हैबिचुअल ऑल दिस आपको बहुत मज़ा आता है। और ये गाड़ी में बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि आप क्रूज कंट्रोल करते टाइम पे प्लस माइनस में जैसे 10-20 भी लेके जा सकते हो इकट्ठा एक ही बारी में। और दूसरी गाड़ियों में ये चीज़ें नहीं है। ओके। और प्लस 1-2 भी स्पीड में जा सकते हैं। जैसे आपने 60-65 लेके जानी है, 1 2 3 4 प्रॉपर 61-62 ऐसे भी जा सकती है। और 60 से 70 लेके जानी है तो वो वन टच में वैसे भी जा सकती है। तो क्रूज कंट्रोल का ये बेनिफिट है। और यार इसके साथ 20,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, काफ़ी आपने ट्रिप्स कर ली हैं। इसके अलावा सनरूफ यूजफुल लगी है, फिर इट्स जस्ट अ गुड टू हैव फीचर की है, ठीक है? देखो कुछ खास नहीं है। ओके। इट्स अ गिमिक, बट मुझे मेरी गाड़ियों में पसंद है। ठीक। मैं अपनी ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में सनरूफ है मेरे पास। तो ये ऐसा फीचर है बेसिकली कि रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज़ होती हैं चीज़ें। गाड़ी जैसे ही आप पहाड़ों में लेके जाओ, कहीं लेके जाओ, तो वहाँ पर एक बेटर फील होता है। आप ऊपर से सनरूफ खोल ली, आपने थोड़े शीशे डाउन कर लिए, एक फील गुड फैक्टर की आई एग्री, फील तो है। इसके अलावा यार गाड़ी की अगर हम रियर सीट्स पे चलें, तो उज्जवल भाई आपको रियर सीट कंफर्ट कैसे लगा? रियर सीट कंफर्ट में अपेरेंटली मेरा ना रियर सीट पे बैठना इतना हुआ नहीं है ऑनेस्टली। ओके। बट मेरे हिसाब से ये सिर्फ सफिशिएंट 4 लोगों के लिए, एडल्ट्स वाइज। 5 बड़े एडल्ट नहीं बैठ पाते आसानी से। ओके। जैसे मेरी ट्रिप्स करी हैं मैंने अपनी फैमिली को लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह, ये गाड़ी काफ़ी गई है। तो उस टाइम पे हमारी फैमिली में जब भी पीछे 3 बैठे हैं तो यूजुअली लेडीज बैठती हैं। तो उनको भी थोड़ा अनकंफर्टेबल रहा। ओके। इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। वेयरएज अगर आप देखोगे 3 हट्टे-कट्टे, आई कैन यार एक्चुअली फील एंड रिलेट विद यू। प्रॉपर 4 लोग बेस्ट है। 4 लोग एक बहुत बच्चा आराम हो से गया बैठ बीच में। सकते हैं। हाँ जी। इट्स परफेक्ट। गाड़ी की यार हेडरूम अगर हम देखें तो आई थिंक इट्स बेटर। हाँ, हेडरूम बहुत अच्छा है गाड़ी क्रेटा का। के कंपैरेटिवली कैसा लगा आपको? मेरे को क्रेटा की बैक सीट ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है Okay. कंपैरेटिवली, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट दिस कार में एक फ़र्क है कि ये गाड़ी बैक सीट के लिए बनी नहीं है मेरे हिसाब से। ये गाड़ी बनी ही फ्रंट सीट ड्राइवर के लिए है। उसके बाद आप को पैसेंजर को चला सकते हैं। मैक्सिमम तीसरा या चौथा बंदा अगर लेके जाना हो। ऑल्दो मेरी गाड़ी जब भी ट्रिप्स पे गई है 5-5 बंदे फुल होके गई है, लेकिन किसी ने भी इतना आज तक अनकंफर्टेबल फील नहीं किया। यूजुअली स्विच कर लेते हैं प्लेसेस अगर ऐसा कुछ हो तो। और अगर ड्राइवर और को ड्राइवर सीट की मैं बात करूं तो उसका सिटिंग कंफर्ट कैसा है? सिटिंग कंफर्ट देखा जाए तो लॉन्ग पोस्चर वाइज बहुत अच्छी है। मैंने गाड़ी को एक दिन में 1200 किलोमीटर भी चला रखा है ओवरऑल। मेरी यूजुअली ऐसी 2-3 ट्रिप्स रह चुकी हैं जिसमें मैंने विद इन अ डे ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर किलोमीटर कवर करे हैं। ओके। 1 डे सिंगल ट्रिप में। तो मुझे कभी बैक पेन नहीं फील हुआ। मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे इस गाड़ी के अंदर किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत थी। और बिल्कुल परफेक्ट रहा है। विड्थ भी अच्छी है, सब कुछ है, एक कंफर्ट जोन है। Volkswagen की गाड़ियों का एक पॉइंट लोग काफी बोलते हैं कि यार सीट है ना, गाड़ियों जो गाड़ी की सीट है पकड़ती है, आपको पकड़ के रखती है अच्छे से, तो बेटर कंफर्ट मिले। थाई सपोर्ट कैसा लगा आपको? थाई सपोर्ट अच्छा है। ओके। थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। आप को पैसेंजर सीट या ड्राइविंग सीट की बात करी जाए तो वहाँ पर थाई सपोर्ट बेटर फील होता है कंपेयर टू द रियर सीट। रियर सीट पे आई फील लाइक थाई सपोर्ट इज ओके, नॉट वेरी गुड। लाइक फ्रंट सीट्स का बेटर है, मुझे भी ये फील फ्रंट हुआ। सीट्स का बेटर है। रियर सीट्स का कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड काफ़ी चीज़ें। बट वही है कि जर्मन कार्स यूजुअली ना पीछे बच्चे बिठाने के हिसाब से ही बनी होती हैं। आगे बड़े बैठते हैं, पीछे बच्चे, तो बच्चों के हिसाब से सही है। ऑन एन एवरेज इंडियन मैन की हाइट 5'6", 5'7" है, तो उनके लिए भी परफेक्ट रहेगी। आई एम ऑन अ टॉलर साइड। मेरी फैमिली में भी जो फीमेल्स हैं उनकी हाइट 5'5" के अराउंड, 5'4" के अराउंड है, उनके लिए परफेक्ट है। बट फॉर मेलर सेगमेंट अगर जिनकी हाइट 5'9", 5'10" है, उनको थोड़ा सा मतलब ये कार पीछे से बैठने में अच्छी फील नहीं होगी। हेडरेस्ट की अगर हम बात करें, कुछ दिक्कत, कोई बेटर हो सकते थे? नहीं, हेडरेस्ट आप परफेक्ट 5 एडजस्टेबल दे रखे हैं जो कि स्टैंडर्ड नॉर्म से बेटर है। यूजुअली पीछे फिक्स्ड होते हैं, इसमें पांचों के पांचों एडजस्टेबल है, तो ये चीज़ बहुत सही है। रियर एसी वेंट्स की परफॉर्मेंस बेटर हो सकती थी, ज़्यादा आवाज़ करता है, कैसे? रियर एसी वेंट्स यूजुअली थोड़े से नॉइजी हैं अगर देखा जाए स्टार्टिंग में, बट वंस द इंजन गेट सेटल्ड अप इट्स वेरी गुड। बट इसमें एक चीज़ है, इसमें फैन स्पीड एडजस्टमेंट का नहीं है जो टॉप एंड में तो देना चाहिए, ऐसा कुछ? टॉप एंड में बहुत कुछ देना चाहिए देखा जाए तो। 360 डिग्री कैमरा जैसे नहीं है, इनफैक्ट सनग्लास होल्डर नहीं है, किसी में नहीं है ओवरऑल। ये तो मेजर मिस है यार, बहुत छोटी चीज़ है। हाँ, मतलब ये चीज़ तो है। ये प्रॉपर फ्रंट और ये आर्मरेस्ट हो गया आपके लिए, प्रॉपर कप होल्डर्स हैं। तो अगर गाड़ी हम बूट स्पेस में चलें
खोलेंगे आप एक बार? तो यार Volkswagen टाइगन आपको 385 लीटर्स का बूट स्पेस दे रहा है। उज्जवल भाई ने हमें बताया वो काफ़ी रोड ट्रिप्स करते रहते हैं, तो आपको 4 लोगों के हिसाब से इनफ स्पेस लगा? बूट स्पेस की इनफ है या फिर बेटर हो सकता था? मेरे को तो 5 लोगों के हिसाब से भी पूरा ही लगता है। अच्छा। क्योंकि देखा जाए तो मेरी गाड़ी यूजुअली पूरी फुल होके ही चलती है जी मैंने हमेशा गाड़ी फुली लोडेड चलाई है जी। 4 बंदे भी बैठे तो 4 सूटकेस होते हैं 5 भी बैठे हैं तो सूटकेस पूरे ही होते हैं इनफैक्ट 5 सूटकेस ऐड ऑन ही होता है बट कभी भी स्पेस वाइज तो दिक्कत लगी नहीं इनफैक्ट दूसरी गाड़ियों का सामान भी मेरी गाड़ी में आराम से आ जाता है तो मैं तो यही मानूंगा कि इसका बूट स्पेस में कोई इशू नहीं है। 60-40 स्प्लिट का यूज आया कभी आपको? नहीं कभी यूज नहीं आया। कोई प्रॉपर फैमिली जा रही है, दोस्त जा रहे हैं? दोस्त ही जा रहे हैं। कुछ मेजर बड़ा सामान लाने की ऐसा यूजेज लगी नहीं। तो यार गाड़ी की अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो 50 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर कर रही है Volkswagen टाइगन में। और सबसे मेन बात जो हम भाई से कर लेते हैं, एवरेज। सबको बड़ा इंतजार रहता है और काफी लोग बोलते हैं गाड़ी रुलाती बहुत है, मजा आएगा जानने में। देखो तो उज्जवल भाई एक एक करके करेंगे यार, पहले सिटी और फिर हाईवे। देखो मैं सीधी सी बात कहूंगा, अगर आपने हाथी पाला है तो उसको पालने के लिए ना खर्चे करने पड़ते हैं। तो ये वो वाला हाथी है जो खर्चे करवाता है, इंद्रदेव का रावत है, ये वही है। ओके। तो सिटी में ऑन एन एवरेज ये देती है 8 से 10 की। सिटी में 8 से 10 की। और हाईवे पे 14-15, क्योंकि मतलब यूजुअली मैं थोड़ा रफ ड्राइव करता हूँ तो उस हिसाब से है। बट अगर लाइट फुट पे चलाओ तो सिटी पे ये 12 पे भी आ जाती है। ओके। और अगर ये हाईवे पे ही जाओगे सेम चीज तो हाईवे पे ये प्लस 18 तक चली जाएगी। ओके। और यार एक छोटा सा बोनस पॉइंट ऐड कर देते हैं, भाई हमारे i20 भी ओन करते हैं, तो i20 क्या एवरेज दे रही है आपको सिटी एंड हाईवे? देखो i20 मैंने ली ही इस पर्सपेक्टिव से थी कि मेरे को एक गाड़ी और चाहिए। ये मुझे सिटी में बहुत बहुत महंगी पड़ रही थी और मेरा डेली रन उस टाइम पे ज़्यादा था, तो i20 मुझे ऑलमोस्ट 14-15 के आसपास की एवरेज दे देती है सिटी में। और हाईवे पे वो एक ही बारी लेके गया हूँ और हाईवे पे भी उसने मुझे ज़्यादा फर्क नहीं दिया, 17-18 ही दी थी। ओके। और मैं वो जयपुर लेके गया था एक बारी, उसके बाद से यही चल रही है हाईवेज के लिए। यार मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि भाई को काफ़ी ट्रिप्स का एक्सपीरियंस है, काफ़ी ड्राइव करते रहते हैं। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी ओन कर चुके हो? इससे पहले मेरे पास देखो, अगर मैं बिल्कुल ही पास में जाऊंगा तो सबसे पहले 800 ही थी हमारे घर में, सबके घर में मारुति 800 आती है। उसके बाद फिर हमारे घर में आई थी अपेरेंटली वैगनार्स आई थी, फिर वैगनार्स का ब्रेजा आई है, फिर क्रेटा आई है, फिर i20 है, ये है। उसके अलावा घर में एक ग्रैंड विटारा भी आके जा चुकी है। तो गाड़ी कुछ कुछ ऐसी हैं जैसे मेरा काफी गाड़ियां ड्राइव कर ली हैं। काफी गाड़ियां ड्राइव कर ली हैं। मेरा ब्रदर गाड़ियों का ज्यादा शौकीन है, मेरी बुआ का लड़का जो, उसके पास काफी गाड़ियां आ जा चुकी हैं, तो वही है हमारे पास घर में। इनफैक्ट उसने सेंट्रो i10 ये सारी गाड़ियां भी चला चला के छोड़ दी। तो शौक तो सारे ही हैं, सब में घर में है, गाड़ियां भी बहुत सारी हैं, सर्कल में बहुत सारी गाड़ियां हैं। जब Volkswagen टाइगन की सेफ्टी के बारे में बात करें तो 5 स्टार सेफ्टी कार है ऑब्वियस, बट आपको कैसा लगा? देखो एक मेजर फैक्टर जिस वजह से मैंने गाड़ी ली थी वो सेफ्टी था। अब हमने ना एक फैमिली कार लेनी थी, हमारे पास उस टाइम पे वैगनार हुआ करती थी, एक ब्रेजा थी और एक ये थी कि एक और गाड़ी लेके आनी है। तो फॉर द मतलब घर के लिए, फादर के लिए गाड़ी ले रहा था मैं सोच रहा था कि एक बड़ी गाड़ी चाहिए, तो ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो सेफ हो, कहीं लेके जाना हो तो मैं आंख बंद करके पापा को दे सकूँ कि आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अकेले भी चला रहे हो तो मुझे डर नहीं होना चाहिए कि मेरे घर वाले कहीं जा रहे हैं। अब तो रोड पे इतने रैश ड्राइविंग होती है, तो वहाँ पे किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई टच हो रही है, कुछ हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं। अब मेरे डैड हैं, वो ऑलमोस्ट 55-56 एज प्लस के ही हैं, तो उन्होंने ये गाड़ी कई बार हरिद्वार लेके गए हैं, जिसमें मैं नहीं था ट्रिप से, मेरी फैमिली गई है। तो मेरे को पीछे से इतना क्लियर माइंड है, बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ मैं कि भाई बहुत सेफ गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी को कुछ नहीं हो सकता, घर वालों को कुछ नहीं हो सकता, सब आराम से चल रहे हैं। वेराज बाकी गाड़ियां सेगमेंट की 3 स्टार रेटेड, 2 स्टार रेटेड, कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ट्रू। यार मेरे को छोटी चीज़ अच्छी लगती है कि इंडियन बायर्स का माइंडसेट अब चेंज हो रहा है, लोग लिटरली 5 स्टार सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं। चलो ये तो Volkswagen को साइड में कर देते हैं 1 मिनट के लिए। टाटा नेक्सॉन कितनी ज़्यादा बिक रही है, चलो कुछ चीज़ें हैं अच्छी हैं, बेटर है, वो सब होती रहेंगी, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि इंडियन कार बायर्स सेफ्टी की तरफ अब जा रहे हैं। यार कुछ 2-3 क्वेश्चन है लास्ट जो भाई से पूछेंगे। सबसे पहला तो यही है कि Volkswagen टाइगन में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी लगी? देखो अच्छी लगने की बात है, सबसे बड़ी चीज़ इंजन है, परफॉर्मेंस है, ड्राइव प्लेजर है और एक अप मार्केट फील है। द मोमेंट यू स्टेप इनटू दिस कार, आपको मार्केट से रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है कंपेयर किया जाए तो। बहुत लोग ऐसे हैं कि क्रेटा में भी देखो मेरे पास है बाकी गाड़ियाँ भी, मैं उनमें भी चलता हूँ,
इस गाड़ी की रिस्पेक्ट और उस गाड़ी की रिस्पेक्ट में फर्क है। जर्मन कार की रिस्पेक्ट है इंडिया। इस बहुत फर्क है। आप True. रोड पे चलते हो ना तो एक बंद इसमें मेरे को हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है, इस पे डिपर काफी है, उन पे हॉर्न भी बजाना है, डिपर भी देना। तो वही है, वो कहते हैं ना जिस गाड़ी में बैठो उस गाड़ी का बेस भी डालना पड़ता है, वो चीज आ जाती है गाड़ी में बैठते ही। और ऐसी कुछ चीजें जो आप शेयर करना चाहो कि यू नो वॉक्सवैगन बेटर कर सकती थी यार, इतने रुपए ले रही है। देखो जिस हिसाब से पैसे डले हैं 2022 के हिसाब से, तो उस टाइम पे भी काफी फीचर्स आ रहे थे। ऑल्दो इसमें सेगमेंट लीडिंग फीचर्स थे उस टाइम पे, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स थी, काफी गाड़ियों में नहीं था उस टाइम पे, बट येट 360 डिग्री कैमरा कुड हैव बीन देयर। सनग्लास होल्डर एक बहुत बेसिक चीज है, सनग्लास होल्डर एक बहुत माइनर चीज है जो True. गाड़ी में नहीं है। True. अगर देखा जाए तो सेम गाड़ी आती है कुशाक इसके जैसी, उसमें है, और सोनेट के बेस सेकंड बेस से आने लग रहे हैं यार, और क्या बोलूं मैं। अब आफ्टर मार्केट मैं सोच रहा हूँ इसमें लगवाने, सोच क्या रहा हूँ, मेरे को लगवाना है, इनफैक्ट मेरे को शौक है सनग्लासेस का, मेरे पास काफी कलेक्शन है उन चीजों की। बट ओवरऑल देखा जाए तो एक एसी बहुत मेजर चीज है जो अच्छी इंप्रूव हो सकती थी। दूसरा, अब लोग कहते हैं एवरेज के लिए रोते हैं, एवरेज भाई एक मैं चीज कहता हूँ, जो चीज है वो एवरेज के लिए नहीं है। अगर आप इसको डेली ड्राइव भी लोगे तो आप ये चीज समझ के चलो कि भाई इस पे खर्चा होगा। True. इसके मेंटेनेंस पे, इसके स्पेयर पार्ट्स पे, हर चीज कंपैरेटिवली हल्का सा आपको बढ़ेगा। 1.5x में फर्क आ जाता है। स्कोडा फॉक्सवैगन लेने वाले लोग जो होते हैं वो ये चीज सोच के नहीं लेते कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो इस वजह से ले रहा हूँ कि मेरे को बहुत ज्यादा इसको रगड़ना है, कैसे करना है। वो एक प्रीमियम क्लास में जाने के लिए गाड़ी ले रहे हैं, और उस चीज का फर्क मेरे को रोड पे दिखता है गाड़ी चलाते टाइम। यार अच्छी बात ये है कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया अभी एक ट्रेड डील हो रही है, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि यू नो जर्मन कार जब हम खरीदते हैं तो कुछ 2-3 चीज़ें दिमाग में रहती हैं कि यार यू नो पार्ट्स महंगे आएंगे, सर्विसेज महंगी होंगी, तो ये ओवरऑल चैनल बेटर हो सकता है उस डील के बाद। वी हैव टू सी, एकदम से नहीं होगा पर 2-3 साल में फर्क दिख सकता है। लास्ट क्वेश्चन यार उज्जवल भाई के लिए हमारे पास, आज फिर से आपके हाथ में 17 लाख रुपए हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं, सिएरा है या फिर डस्टर है, जो भी नई नई गाड़ी आ रही है, आप उनकी तरफ जाना चाहोगे या फिर आज फिर से आप यही गाड़ी लोगे? देखो मैंने ना एक गलती की थी, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं इसका 1.5 का मैनुअल टॉप मॉडल ले सकता था, लेकिन 1.5 का मैनुअल टॉप मॉडल में उस टाइम पे फीचर्स नहीं आ रहे थे। Okay. मेरे को ये था कि मैं लॉन्ग टर्म गाड़ियां रखता हूँ, मेरी गाड़ी कोई भी अगर घर में आती है वो 7-8 साल 10 साल से पहले नहीं जाती। तो 10 साल के हिसाब से मुझे फीचर्स भी चाहिए थे, और मुझे पावरफुल इंजन भी चाहिए था, और मुझे एक अच्छी गाड़ी भी चाहिए थी जो सेफ और रिलायबल हो। ये गाड़ी सारे पैरामीटर्स फॉलो अप कर रही थी, कुछ जगहों पे लैग कर रही थी, बट अब मेरे को जब रिसेंटली 2022 के बाद, जब ये सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर के बाद 2022 में ही 1.5 का टॉप मॉडल में मैनुअल आ गया था, जो मुझे थोड़ा निराश लगा कि मैं 6 महीने और रुक जाता तो शायद मैं वो ले लेता। यार ये तो रहेगा, हमेशा रहेगा ये तो। आज भी देखा जाए तो इसका जो नया मॉडल आना है मैं वो ले लूंगा, एनी डे 1.5 मैनुअल लूंगा। कंपैरेटिवली एक थोड़ा सा बेटर पुश मिलेगा गाड़ी चलाते टाइम, बट इसमें भी मुझे कोई फील नहीं हुई कमी। मैं इसको काफी एसपी ड्राइव पे भी prefer to go with Taycan or any other Volkswagen car? Yes, definitely. Once a German owner, you cannot go back to other cars very easily when you are going in the higher segment. अब मेरे पास i20 ऑलरेडी है, बट वो डेली ड्राइव के हिसाब से भी मैं नहीं प्रेफर करूंगा बड़ी गाड़ी लेते टाइम में छोटी गाड़ी का, मतलब कंपनी वैसी लूं कोई। So यार today we are here at Delhi Rohini and I'm so happy उज्जवल भाई मिले हमसे। उज्जवल भाई, thank you. Thank you.